अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद अली है और मैं एज अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम करता हूँ कराची में। जिस तरह आपको पता है कि आगे अगले कुछ दिनों में थायराइड डे आ रहा है। थायराइड के सिलसिले में कुछ बातें करें तो सबसे पहली बात ये कि थायराइड है क्या चीज़। थायराइड एक ग्लैंड है, एक गुदूद है जो कि हमारे गर्दन के आगे मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम एक ख़ास किस्म का हार्मोन है जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बनाना बेसिकली थायराइड का बेसिक काम है। थायराइड की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जनरली जो हम देखते हैं कि थायराइड ज़्यादा काम कर सकता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। लाइकवाइज थायराइड की कमज़ोरी हो जाती है, यानी थायराइड की काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है और इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म। दोनों के साइन सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जिस तरह अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो तो उसमें अगर हम कॉमनली देखते हैं तो पसीने ज़्यादा आना, दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, वज़न का कम होना, आँखों पे असर आ सकता है, पेट ख़राब हो सकता है और इसी तरह ख़वातीन में पीरियड्स के मसले मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम हाइपोथायराइडिज्म यानी वो कंडीशन जिसमें थायराइड की काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, उस कंडीशन में क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर हम मोटी चीज़ें देखें तो वज़न का बढ़ जाना, इसी तरह बहुत ज़्यादा फटीग और लिथार्जी होती है इसमें। लाइकवाइज कॉन्स्टिपेशन कॉमन वजह है। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की स्पेसिफिक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, या ये ख़वातीन की जो पीरियड से मामलात होते हैं या कंसेप्शन के मामलात होते हैं, उसमें थायराइड का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस हाइपो में, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वेमेन एंड जहाँ तक हाइपरथायराइडिज्म की बात है तो इसकी जो एसोसिएशन है वो है बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस के साथ, हार्ट के साथ। स्पेसिफिकली जो हार्ट की रिदम है उसमें उसका बहुत अहम रोल होता है। तो ये कुछ मोटी चीज़ें आज हमने बात की रिगार्डिंग द थायराइड अवेयरनेस। कोई भी ऐसी चीज़ अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री हो थायराइड की और ये अलामात आ जाएं तो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि अर्ली स्टेज पे अगर इसका इलाज हो जाए तो इलाज भी आसान होता है और कॉम्प्लिकेशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।